हैं कि दिल्ली चमकाने आया हूँ, दिल्ली चमकाऊंगा, मगर दिल्ली चमक नहीं रहा, दिल्ली महक रहा है। लोग पानी नहीं, नाले का पानी पी रहे हैं इस समय दिल्ली की जनता। जो वो काम करके गई थी शीला दीक्षित, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, दिल्ली का सत्यानाश हो गया। इनके घर में 4 एसी लगे हुए हैं ना, उनसे पूछे उनका 0 का बिल आ रहा है, डबल तिमर बिल आ रहा है। आपने दिल्ली में वादा कर दिया कि मैं महिला को 2100 रुपए दूंगा, जब आपने पंजाब में नहीं दे पाए, आप दिल्ली में कहां से देंगे? दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों को उनको घोषित करना भी शुरू कर दिया गया है। और खास करके हम बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम आम लोगों के लिए बहुत अधिक काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को हमने खुश कर दिया है 2013 से लेके अब तक। इसके अलावा दिल्ली की जनता असल में क्या दिखा रही है, वो क्या कहना चाहती है, उसकी पीड़ा, उसके दुख, उसकी दर्द, उसकी तकलीफों को आप तक पहुंचाने के लिए कैपिटल टीवी पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे हाजिर हूं। तो चलिए दिल्ली के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ शर्मा, नमस्कार। गौरव जी, आप क्या सोचते हैं? सौरभ जी आप क्या सोच रहे हैं? जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने दिल्ली को चमका दिया है और दिल्ली में बहुत कुछ बदलाव कर दिया है, सबसे पहले मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्या कहना है? अरविंद जी को नमस्कार। और दिल्ली में उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि स्कूलों की जो व्यवस्था थी पहले से बेटर कर दी गई है। स्कूल्स बेटर कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल बेटर कर दिए गए हैं, मगर ये कहा जाए कि चमका दिया गया है, तो मैं इससे समर्थन नहीं करता। बिकॉज जो चमकाया था दिल्ली को स्वर्गीय श्रीमती क्या शीला दीक्षित, एग्जैक्टली शीला दीक्षित ने काम किया था। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बट मैं शीला दीक्षित जी ने काम किया था। दिल्ली में जो 4 चांद लगाए थे उनकी वजूद ही लगे थे। बीजेपी भी नहीं कर पाई थी, ना आम आदमी पार्टी कर पाई। आम आदमी पार्टी ने केवल शिक्षा में थोड़ा सा सुधार किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरीके स्कूल्स बना दिए गए, बेटर करें, हॉस्पिटल बेहतर कर दिए हैं, और कुछ शराबी भाइयों के लिए ठेके भी बहुत सारे खोल दिए थे जो बंद कर दिए गए हैं। या एग्जैक्टली जो गए हैं वो शराबी भाई थे, एक साथ एक फ्री मिल रही है, ये भी पीते थे, उन्होंने छोड़ दी। अच्छा, आपका नाम? जी अरोड़ा। अरोड़ा जी, आपका क्या कहना है कि दिल्ली वालों को जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात कही जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? भाई साहब, मैं पल्ले से पीता नहीं, फ्री की छोड़ता नहीं। क्या कुछ कहना है आपका? जो आम आदमी पार्टी की ओर से ये रेवड़ियां बांटने का क्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? भाई साहब, वो रेवड़ी नहीं बांट रहा, तोहफा बांट रहा है। जेल होनी चाहिए भाई साहब, जेल की हो, आपके कैसे कह रहे हो जेल होनी चाहिए? आप आओ ना माइक के आगे। आइए, आप कह रहे हैं जेल होना चाहिए? हाँ, जेल होनी चाहिए। इतना भ्रष्ट आदमी है वो, इतना वो है नहीं, रेवड़ियाँ बांट रहा है ना, आगे का भविष्य नहीं देख रहा बच्चों का क्या हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे और तमाम ये फ्री फंड का ये है ना, महिलाओं को है ना वो करना करें, मतलब कुछ काम नहीं करें, वो नहीं करें, ये नहीं करें, मतलब उनको लाचार करना चाह रहे हैं। रेवड़ी अपने अपने को दे, तेरी आंखें फूट गई तो आगे बढ़ के ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो यहाँ दिल्ली में भी अपना दावा ठोक रहे हैं और पंजाब में भी कह रहे हैं कि हम ही जो कहेंगे, वो है ना, बच्चे आज के नई जमाने के बच्चे है ना, वो समझते नहीं आगे का भविष्य क्या है। वो है ना रेवड़ियाँ बांट रहा है, आगे का क्या 10 साल बाद क्या होगा हाल। इससे अच्छा था बीजेपी मोदी सरकार आ जाए। मोदी, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, जो कांग्रेस का वोट बैंक था केजरीवाल ले गया। तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बने? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बने, और जिस तरीके से भाई चाहे कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार बने। यानी कि आप ऑप्शन के तौर पर दूसरे दलों को देखना चाहते हैं कि अब दूसरे दल आए, केजरीवाल जाएं। मैं केजरीवाल को बाय करना चाहता हूँ पूरे तरीके से। आपका नाम क्या है? सर, नफीस नाम है मेरा। नफीस, आपका क्या कहना है कि इस पूरे मामले पे? जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि वो दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटाना चाहते हैं पूरी तरीके से। सर बिल्कुल बहुत जरूरी। आपने एक अभी बात कही थी, दिल्ली केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली चमका दूंगा। दिल्ली चमक तो जब 2014 में कि वो शीला दीक्षित गई थी, 2013-14 में गई थी, उसके बाद तुम देख लो कहीं भी इलाके में गड्ढा इतने में, जो वो काम करके गई थी शीला दीक्षित, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, दिल्ली का सत्यानाश हो गया। सर, वो कह रहे थे कि दिल्ली चमकाने आया हूँ, दिल्ली चमकाऊंगा, मगर दिल्ली चमक नहीं रहा, दिल्ली महक रहा है। मैं आपको, हाँ, महक रहा है, दिल्ली बदबू से महक रहा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह नालियां सारी जाम पड़ी हुई है। लोग पानी नहीं, नाले का पानी पी रहे हैं इस समय दिल्ली की जनता। इतनी दिल्ली की जनता इतनी। आपका नाम? मेरा नाम है अज्जू भाई।
अजू भाई, जैसा अभी आज ही के लिए इन्होंने शुरू किया है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब 24 घंटे लोगों के घरों में मुफ्त और फ्री का पानी साफ सुथरा आएगा। रुकिए 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 और उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। देखो मैं आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले मेरा बिल 2600 रुपये आता था, आज मेरा बिल 0 आ रही है 2 साल से। कैसे? बिल ही नहीं आता, जब से केजरीवाल जी आए बिल ही नहीं आता। 2 साल हो गए 0 आती है ऐसी मैचिस में। मुफ्त की बिजली मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है और हम ले रहे हैं। देखो जब तो मुफ्त की बिजली जो आपको मिल रही है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? केंद्र सरकार से। ये तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन वो काम बढ़िया कर रहे हैं। तुम एक बार बताओ, आज मेरा भाई आप बताइए कहाँ से पैसा आ रहा है? मोदी की तरफ से। जिस तरीके से बात की जा रही है, मुफ्त की चीजों को दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है उसका पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए। आपकी जानकारी सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उन्होंने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है अग्रिम जो अपनी योजनाएं चला रही हैं उसके लिए। किस बेसिस पे भाई? मैं एक बात जानता हूँ, पब्लिक को ये नहीं देखेगा, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे माओवादी पार्टी आ जाए, वो तो पब्लिक को सुविधा दे। अब लेडीज बसें में फ्री जा रही है। अभी जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने इन्हें मुफ्त में बिजली दी और 0 इनका बिजली का बिल आ रहा है। ये 0 की बात कर रहे हैं। संभल में 0 ही बिल आया था, उसके बाद फिर जुर्माना ठोका गया है। केजरीवाल ने 0 का बिल दिया। 0 का बिल उनके लिए दिया जो कंफर्ट नहीं आते, जिनके घर में 4 एसी लगे हुए हैं ना, उनसे पूछे उनका 0 का बिल आ रहा है, डबल तिबर बिल आ रहा है। ठीक है, और जो रह रहा है, जो घर में बल्ब जला रही है, 2 पंखे ला रही है, 0 बिल आएगा जी। दिन भर एसी का यूज मत करो, 0 बिल तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी आएगा। अच्छा, अभी एक भाई ने बोला यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली को चमकाने की बात कही गई थी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए एक मिनट। दिल्ली को चमकाने की बात कही गई थी और दिल्ली महक रही है, और वो भी बदबू से महक रही है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, दिल्ली महक इसलिए रही है क्योंकि एमसीडी पहले बीजेपी के हाथ में थी, अब केजरीवाल के हाथ में है। तो तनख्वाह नहीं दोगे तो महंगेगी, पैसे नहीं मिल रहे, उठा नहीं रहे कूड़ा। और ये जो कूड़े का पहाड़ तैयार हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है? कूड़े का पहाड़ एक भैया इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली को कुछ डिफरेंट दिखाना है, पेरिस की तरह दिखाना है ना केजरीवाल जी को। हमारे यहाँ कूड़े का पहाड़ भी देखो, एक ये 7 अजूबे दुनिया में 8वां यहाँ बनाएगा वो कूड़े वाला पहाड़ लगा के। और जो उस कूड़े के पहाड़ के आसपास के लोग रहने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग उसी रास्ते से आए, तो जो बदबू है तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर भी उसकी बदबू आ रही है। वो तो आएगी भैया, आएगी बदबू तो आएगी, 500 मीटर में आएगी, क्यों नहीं आएगी? यानी कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली को चमकाने की बात कही जा रही है वो दिल्ली को सिर्फ महका है। सर आप आगे आइए, आपका क्या कहना है? आपका शुभ नाम? कुछ कहने का रखना ये है ना, हमें आप बताओ। आपका नाम? शरीफुद्दीन। शरीफ जी, आपका क्या कुछ कहना है कि दिल्ली में क्या कुछ बदलाव हुआ है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल 2000 और जो बात कह रहे हैं कि हम और भी अधिक चमकाएंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये तो इनके हाथ, अब तो ये तो इनके हाथ में, ये क्या करते हैं, अब कौन आएगा ये तो वक्त बताएगा। इसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता इस चीज़ से। आप मूल रूप से दिल्ली के निवासी हैं? जी हाँ जी। दिल्ली में क्या आपके घरों में साफ सुथरा पानी आता है, टोटी से डायरेक्ट जो आता है? नहीं, हमारा तो पानी आता है नल का। हाँ, साफ सुथरा आता है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव लगातार चलता जा रहा है, उसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से नेताओं की घोषणा की जा रही है, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा उसके लिए नाम भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये जानना सबसे अहम है। आपका नाम? सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, आप क्या सोचते हैं, दिल्ली विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आम आदमी पार्टी अपनी जो कोशिशें कर रही है, आज जो अरविंद केजरीवाल ने पानी कहा है कि हम 24 घंटे दिल्ली को फ्री पानी और शुद्ध पानी देंगे। पहली बात तो आपका धन्यवाद, आपने पानी पे बात की। मैं केजरीवाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, आज आप 10 साल से कहाँ थे शुद्ध पानी देने के लिए? मैं आपको सैंपल दे सकता हूँ कितने मोहल्लों में कितना गंदा पानी आ रहा है। मैं बोतलें भर के केजरीवाल के घर भिजवा सकता हूँ। आप झूठे वादे करने कब छोड़े केजरीवाल जी? आपने पंजाब में वादा किया कि महिलाओं को मैं 1,000 रुपये महीना दूंगा, आपने दिल्ली में वादा कर दिया कि मैं महिला को 2100 रुपये दूंगा। जब आपने पंजाब में नहीं दे पाए, आप दिल्ली में कहाँ से देंगे? वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, लगातार वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि हाँ भाई कहेंगे। और वहीं आतिशी मार्लेना जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांग रही हैं। क्यों कटोरा लेके पाकिस्तान चली जाए ना, वो उसे वहां से अच्छा मिलेगा। केंद्र सरकार से क्यों मांग रही है? जब वो उग्रवादी को सपोर्ट करते हैं तो वहां जाए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रदूषण को कम कर दिया है, प्रदूषण एकदम खत्म कर दिया। बाप ने कम नहीं किया, ये आपने दिल्ली की जनता को परेशान किया है। दिल्ली की जनता की गाड़ियां रोक रोक कर आपने प्रदूषण कम किया है। आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि आप प्रदूषण कम कर सके।
पंजाब में भी इनकी सरकार है और वो कहते हैं कि हमने पराली वहां जलाना बंद करवा दिया है, जबकि अब कई झूठ, पराली जली है, क्यों नहीं जली? अगर पराली न जलती तो इतना पोल्यूशन ही नहीं होता। इस समय जो दिल्ली में जो चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, उस माहौल में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए? आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? हम दिल्ली में बदलाव देखना चाहते हैं कि इस झूठे पाखंडी की सरकार खत्म हो, एक अच्छे ईमानदार आदमी की सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी आए। यमुना की सफाई को लेकर क्या कहना है? यमुना नहीं, यमुना मैया कहो आप। हाँ, वो हमारी माँ है, यमुना मैया। इसने हमारी यमुना मैया को नरक बना दिया, नरक। जिसमें बाल गोपाल श्री कृष्ण स्वयं खेले हैं, वही यमुना मैया आज ऐसी दिखाई देती हैं कि पूरी तरीके से झाग ही झाग दिखाई देती है। झाग और नाला, और उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप अंतिम संस्कार करने के लिए अगर आपको किसी शव को वहां निलाना पड़ जाए ना यमुना में, तो आप 4 व्यक्ति उसको निला नहीं सकते ले जाकर के, इतनी बदबू आती है वहां पर। लेकिन हमारे हिंदुओं के संस्कार ऐसे, हमें उनको स्नान कराना ही पड़ेगा। स्नान कराने के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं इस बार 2025 में दिल्ली में? भाजपा, ओनली फॉर भाजपा। कारण मैंने आपको बताया। हमें दिल्ली, आप मुझे बताइए, संसार के अंदर पहले कितने नंबर पे भारत देश था और आज कितने नंबर पे भारत देश है? मुझे एक बताइए, भाजपा की सरकार, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे पीएम का वो कराया जाता था स्क्रीन टेस्ट के, भाई ये कुछ लेकर तो नहीं आया, इसको ऐसे नहीं जाने दे। आज हमारे प्रधानमंत्री ने रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस व्यक्ति ने हमारी इतनी छाती चौड़ी कर दी है, हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पर और ऐसे प्रधानमंत्री के होने पर कि जिसने हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली की जनता पूरी तरीके से अपने आप को न सिर्फ प्रभावित मान रही है, बल्कि वो खुद चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और आम आदमी पार्टी यहां से पूरी तरीके से साफ हो जाए। दिल्ली की जनता के दुख दर्द तकलीफों का जो एक लंबा पुलिंदा तैयार हो रहा है, उस पुलिंदा का जवाब अरविंद केजरीवाल कब तक दे पाएंगे? और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, 7 तरीके की रेवड़ियों की उन्होंने चर्चा की अपने भाषण में, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली वालों को अब शुद्ध और साफ जल देने की जो वादे किए थे, उस वादे को अब पूरा करने जा रहे थे। आखिर अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों तक क्या सो रहे थे? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से आप खुद बताइएगा। फिलहाल कैपिटल टीवी में आज के लिए दिल्ली की जनता की बातें बस इतनी ही।